मैं हूँ आचार्य दीपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे केतु इन 6th हाउस। तो केतु जब 6th हाउस में होंगे तो किस तरह के रिजल्ट आपको देंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे और कुछ उपायों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है कि हाँ, मुझे और आगे बढ़ना है और नई चीजें। अगर आप कमेंट करके मेरी अच्छाई और बुराई भी मुझे बता देते हैं कि आपको इस तरह के चेंजेस करने चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 6th हाउस जो होता है वो होता है हमारे रोग, ऋण, शत्रु और ननिहाल पक्ष का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इन चीजों को हम 6th हाउस से देखते हैं। तो जब 6th हाउस में केतु होंगे तो कैसे रिजल्ट यहाँ पर इन चीजों से रिलेटेड करेंगे। देखिए, केतु जो है वो केवल धड़ है, सर तो राहु है। तो कई बार जब केतु यहाँ पर होते हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देते हैं, बहुत ही विचित्र परिणाम यहाँ पर दे देते हैं। लेकिन कई ग्रहों के विचित्र परिणाम या अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कोई भी ग्रह कितनी डिग्री का बैठा है, कौन से लग्न, कौन सी राशि में है या कौन से ग्रह की युति में है, और उसका नक्षत्र भी हमें जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ बात करूंगी केतु के दोनों तरह के रिजल्ट्स के बारे में कि जब ये निगेटिव होते हैं तो किस तरह के रिजल्ट देते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो किस तरह के रिजल्ट आपको देते हैं। वैसे तो जो पाप ग्रह होते हैं वो 6, 8, 12 में जो बैठते हैं वो बहुत अच्छा इनका रहता है रिजल्ट। लेकिन जो केतु है उनको पाप ग्रह की लिस्ट में रखा नहीं जाता है, इनको पूरी तरह से पाप ग्रह नहीं माना जाता है। केतु होते हैं 6th हाउस रोग का होता है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं, जो केतु होते हैं वो जोड़ों के कारक होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के कारक होते हैं। तो यहाँ पर केतु जब बैठते हैं तो जोड़ों में समस्या जरूर देंगे, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जरूर दे देंगे। यहाँ पर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी केतु दे देते हैं जब बैठते हैं। 6th हाउस में केतु जब होते हैं तो व्यक्ति के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एक पल बैठे हैं तो बहुत उदास हैं, देखकर लगेगा बड़ी गहन समस्या है इनको, तो कोई भी पता नहीं क्या क्या ऐसा आ गया है दिमाग में। दूसरे पल लगेगा कि तो हंस खेल रहे हैं। तो मूड स्विंग्स बड़ी जल्दी जल्दी देते हैं, बच्चों की तरह छोटी सी बात पे रूठना, छोटी सी बात पे मान जाना, इस तरह के इन लोग के हो जाते हैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन इनको ज्यादा आता है। जिनके 6th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल्स काफी देखे जाते हैं। स्ट्रगल्स किस तरह के देंगे, कई बार आपके निजी जीवन में दे देंगे, कई बार आपके जो कार्य क्षेत्र में दे देंगे और कई बार ये आपकी पढ़ाई में दे देंगे। इस तरह के स्ट्रगल दे देंगे। पढ़ाई में आपका क्या होगा, शिक्षण संस्थान आप बदलते रहेंगे कई बार, और कई बार तो आपने स्ट्रीम ली, आधे साल ये पढ़ी, अगले साल दूसरी स्ट्रीम ले ली। इस तरह के भी आपको ये चेंजेस दे देते हैं। कार्य क्षेत्र में भी बहुत बदलाव केतु यहाँ पर करवाते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि जीवन में जो मिल गया ना उसी में ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मुझे तो जो मिल गया मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। लेकिन जिनके 6th हाउस में केतु होते हैं हमेशा कुछ बेहतर और बेहतर और बेहतर की तलाश ये जारी रखते हैं। ऐसा होता भी है, इन्हें बेहतर मिलता भी है, लेकिन और बेहतर की जो तलाश होती है इनकी कभी खत्म नहीं होती। तो ये लगे रहते हैं अपने आप को और बेहतर साबित करने में। एक तरह से कहीं के रिस्क टेकर होते हैं। कई लोग ना, जिनको जो मिल गया उस जॉब को छोड़कर बिजनेस करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है, ये उनमें से होते हैं। छोड़ देंगे जॉब, बिजनेस कर लेंगे, इस तरह के ये होते हैं जिनके 6ठे भाव में केतु होते हैं। एक बात और होती है इनमें, ये लोग खर्चे बहुत अधिक करते हैं। खर्चे मतलब इनके इतने बढ़ जाते हैं, इसके चलते ये कर्ज भी कर लेते हैं। ये कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं ना केतु के, वो मैं बताऊंगी। और खर्चे भी करेंगे देख दिखावे में। ये हमेशा चाहेंगे कि मुझे लोग मेरे पैसे से, मेरे रुतबे से, मेरी जो फ्रेंड्स सर्कल है वो इस तरह से जाने कि ये तो हमेशा इतना खर्चा कर देता है, ये तो इस तरह से मतलब पैसे से मुझे लोग जाने, मेरी रहन सहन के हिसाब से लोग मेरी पहचान करें। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि ये लोग देख दिखावे का जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये और बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं, हमेशा अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो जिनके 6th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोगों को जो संतान मिलती है बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उनके साथ अच्छे हों, ये हमेशा ही क्योंकि और बेहतर।
तो इस तरह से लगे रहते हैं। तो संतान की तुलना भी ये दूसरों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, पड़ोसियों से करते हैं। इस तरह से अपने रिश्तेदारों पर ज्यादा भरोसा कर लेंगे, अपनी संतान पर थोड़ा कम करेंगे। इस तरह के इनके साथ समस्या रहती है। तो इस वजह से संतान के साथ कई बार मतभेद भी हो जाते हैं। लेकिन कतई मत भूलिए कि ये संतान ही आपके काम आएगी, रिश्तेदार नहीं आएंगे, क्योंकि संतान आपको बहुत अच्छी मिली है। आपको ही थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 6th हाउस होता है रोग का, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था। 6th हाउस होता है रोग का, तो मैंने बताया था कि जोड़ों का ये इस तरह की दिक्कत देते हैं। कुछ ना कुछ रोग आपको केतु यहाँ पर देंगे। कई बार ये एक ऐसी आदत दे देगी, जैसे एडिक्ट हो जाते हैं ना कुछ लोग, नशा करने लगते हैं, किसी चीज का एडिक्शन करने लगते हैं, तो यहाँ पर केतु करा देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे ये छोड़ना है, तो केतु पूरा भर के सपोर्ट करेंगे आपको, आप छोड़ भी देंगे उस चीज को। 6th हाउस कर्ज का भी होता है। कर्ज का होता है तो ये कहना आपको खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे कितना देख दिखावे में खर्च करना है, कितना दोस्तों के ऊपर खर्च करना है, ये डिसाइड करना है आपको। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे तो केतु कर्ज कतई नहीं कराएंगे। केतु आपको और आगे लेकर चलते रहेंगे। आपका कभी भी जो आप धन संचय कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे, कम नहीं होने देंगे आपका खजाना। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे देख दिखावे की जिंदगी जीनी नहीं है, जो मेरे पास है मैं उसे और बढ़ाऊंगा, तो उसमें केतु फिर आपकी बहुत मदद करेंगे। तो देखिए, केतु होता है शत्रु, 6th हाउस शत्रु भाव का पक्ष का भी होता है। तो शत्रु तो जाहिर सी बात है, आपको खूब मिलने वाले हैं, खूब मिलेंगे लाइफ में शत्रु, लेकिन आप झेल भी लेंगे उन्हें। जिस दिन मौका मिलेगा उनको ऐसा जवाब देंगे कि वो भूल जाएंगे कि किसके साथ पंगा लिया है। तो खूब आपका साथ देंगे केतु, आपके शत्रुओं को परास्त करने में मौका देकर चौका आप मार देंगे, और केतु आपका हिसाब चुकता उनसे करवा देंगे। 6th हाउस होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। बहुत जल्दी क्वालिफाई आपको केतु यहाँ पर करवाने में मदद करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर भी लेंगे आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, एक और होता है यदि 6th हाउस वाले मतलब 6th हाउस ननिहाल पक्ष का भी होता है। मैंने बताया है आपको, कई बार ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते, लेकिन ये एक एज अ रेमेडी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। अब हम बात करेंगे जिनके 6th हाउस में केतु होते हैं, उनको यदि कुछ बातों का ध्यान आपने रख लिया तो आप जीवन में और तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, जिनके 6th हाउस में केतु होते हैं, ऐसे लोगों को मातृभूमि से थोड़ा हटकर रहना चाहिए, थोड़ा हटकर काम करना चाहिए, तो इनको ज्यादा तरक्की मिलती है। और शौक में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। धन बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए, कंगाल हो जाएंगे अगर धन बर्बाद इसी तरह से करते रहे। और कर्ज कभी भी खत्म होने नहीं देंगे। ये लोग लोन लेने से भी नहीं चूकते हैं ना। जैसे आज गाड़ी ले ली, ठीक है, वो गाड़ी चल रही है, उसकी एक की किस्त पूरी हुई नहीं, बस अगले महीने उसकी किस्त पूरी होने वाली, चलो जी इसको बेको दूसरी गाड़ी, इससे बड़े वाली लेंगे, हम तो ये करेंगे, हम घर में रह रहे हैं। उसकी आज EMI मोस्टली इनके ऊपर से मोस्टली खत्म होती नहीं है, क्योंकि वो इनका लाइफ स्टाइल हो जाता है ना कि मुझे तो और अच्छा करना है। तो इस तरह से EMI इनकी लगी रहती है। थोड़ा सा देख दिखावे में कम खर्च करें, अपने बच्चों में भरोसा दिखाएं, अपने बच्चों पर भरोसा करें, नशे आदि से आप दूर रहें। जितने भी ये जो आपने मित्र मंडली बना ली है, गलत संगत में भी आपको लेकर जा सकती है, तो थोड़ा सा नशे आदि की जो आदत होती है, इनसे थोड़ा सा दूर रहे। आपको अपने घर, जो आपका घर है उसका जो नॉर्थ एरिया है, कई लोग होते हैं ना चेक्स में मार्बल लगवा लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह का। यदि आपने नॉर्थ में ये करवा रखा है ना कि आपके ब्लैक एंड व्हाइट आपने पत्थर लगवा रखा है, तो इसको तुरंत निकलवा दीजिए। नॉर्थ में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए आपके। नॉर्थ में ऐसा होता है ना, पत्थर दब गया है, कोई भारी चीज हो, पत्थर वहां से दब गया है, उसको तुरंत ठीक करवा लीजिए। घर में जो पाइपलाइन होती है, उसके जो जॉइंट होते हैं, इसके कारक भी केतु होते हैं। तो वहां से अगर पानी लीक हो रहा है तो उसको तुरंत आप ठीक करवाइए, इस पर आप ध्यान दीजिए। अपने जो ननिहाल पक्ष मैंने बताया था ना कि केतु जो कारक होते हैं वो ननिहाल पक्ष के भी होते हैं, तो अपने ननिहाल पक्ष से अगर आपके रिश्ते अच्छे भी नहीं हैं तो कम से कम बुरा मत कीजिए, उनसे बहुत खराब मत कीजिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपके मामा या नाना आपके घर में आए और आप घर से गायब भी हो जाए, आप उनसे बात ही ना करें सीधे मुंह। या कभी ठीक है ओकेजनली आप मिल लीजिए, कभी कभी कोई ओकेजन है आप उस पर मिल लीजिए, लेकिन कभी भी गाली गलौज इस तरह की स्थिति उनके साथ में ना बनाए। अपने घर से जो खराब ताले चाबी होते हैं उनको घर से, कई बार होता है ना, ताला तो कब का खो गया, चाबी पड़ी हुई है, पता नहीं को भी ताला मिलेगा, ताला या फिर चाबी खो गई है, ताला पड़ा हुआ है,
चलो ठीक है देख लेंगे, कभी इसकी चाबी बनवा लेंगे। तो ऐसा कीजिए, या तो ताले की चाबी ले आइए, या उस चाबी को फेंक दीजिए जो एक्स्ट्रा पड़ी है, घर से निकालिए अपने। इस तरह थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जब बात करते हैं 6th हाउस के केतु के लिए, तो कुछ उपायों की बात भी कर लेते हैं कि कुछ उपाय आपको किस तरह से करने चाहिए। अपने बड़ों का मान सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, उसमें आपके गुरु हों, आपके घर के बुजुर्ग हों, मैंने अभी नाना मामा भी बताया, इनका मान सम्मान आप हमेशा ही करते रहे। अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा जितनी हो सके उतनी आने दें। कैसे? जैसे कि धूप, हवा और साफ सफाई, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखना है बिल्कुल, और वहां पर थोड़ा समय भी बिताएं। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा बैठे, अगर मेडिटेशन कर ले वहां बैठकर तो द बेस्ट है। और यदि मान सम्मान में कोई परेशानी आ रही है, तो जो लेफ्ट हैंड है आपका, ये बेबी फिंगर होती है लेफ्ट हैंड में, इसमें गोल्ड का एक बिना जॉइंट वाला आप रिंग जरूर पहन लें, ये आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके सुझाव भी मुझे दें। अगर यदि आपके जीवन में कोई इस तरह से रिलेटेड घटना हो रही है तो अपने सुझाव भी मुझे जरूर दें, अपना कोई भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। प्लीज वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो अब हम अगले भाव के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।